अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। सिवाय तहरीक इंसाफ के रियासत की दीगर सियासी पार्टियां इलेक्शन मुहिम में कूद पड़ी हैं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करके 9 मई की सजा दी जा रही है। अगरचे इमरान खान के मुकदमात की नौयत बहुत हद तक रिलीफ की सतह तक पहुंच चुकी है, मगर उनको छोड़ा जाएगा अभी मुमकिन दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को उनकी पार्टी वजीर आजम का मनसब संभालने के लिए नामजद कर चुकी है। इससे कबल बिलावल भुट्टो अपने जलसों में ऐलान कर चुके हैं, इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों से होगा। बिलावल भुट्टो अब इंतखाबी तकरीरों में वजीर आजम के लिए खुद अपनी जात को पेश कर रहे हैं। वो आजकल सियासी तकरीरों के साथ मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और अपने इंटरव्यूज में भी उन्होंने वजीर आजम बनने की दौड़ में खुद को तमाम उम्मीदवारों में सबसे नुमायां जाहिर किया है। बल्कि एक प्रोग्राम में उन्होंने वजीर आजम बनने के अपने मंसूबे को तफसील के साथ बयान किया। चूंकि मुल्क में इन इंतखाबात में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, फिर इससे भी बड़ी बात आजाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा है। यही आजाद उम्मीदवार वजीर आजम की तश्कील में सबसे नुमायां किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा, चूंकि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में इताब का शिकार है, लिहाजा उनके उम्मीदवार भी आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। चुनांचे आजाद उम्मीदवार जहां और जिस सियासी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे, वही पार्टी अपना वजीर आजम बनाने में कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आजाद उम्मीदवारों को कौन सी पार्टी अपनी तरफ माइल करने में कामयाब होती है, इस हवाले से पार्टी का मंशूर और लीडरशिप की हिम्मत पर है कि वो किस तरह आजाद अरकान को अपनी तरफ माइल करती है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कबल ही बहुत से आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में है और कोशिश कर रही है हमारे राब्ते वाले उम्मीदवार इलेक्शन में नुमायां सबकत से कामयाबी हासिल करके सामने आएं। इसलिए इन आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप के साथ मुताल्लिका हल्के में पीपल्स पार्टी के कारकुन भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आजाद उम्मीदवारों के मुतालिक जिस तरह की पॉलिसी और मंसूबा बंदी पीपल्स पार्टी तश्कील दे रही है और तश्कील दे चुकी है, ऐसी पॉलिसी और मंसूबा बंदी किसी दीगर सियासी पार्टी के पास नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम लीडरशिप पर उम्मीद है मरकज में अब चौथी बार वाले वजीर आजम नहीं होंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम बनाने में कामयाब हो जाएगी। बिलावल भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस अमर का इशारा मौसूल हो चुका है, यानी वजीर आजम की दौड़ में महज नवाज शरीफ वाहिद घोड़ा नहीं है, बल्कि दूसरी ऑप्शन के तौर पर बिलावल भुट्टो भी हैं और इन दोनों रहनुमाओं की झोली में आजाद उम्मीदवार ज्यादा होंगे वही वजीर आजम होगा। जहां तक इलेक्शन मुहिम की बात है, इलेक्शन मुहिम में बिलावल भुट्टो सबसे ज्यादा जान मार रहे हैं। अब तक चारों सूबों के बहुत से छोटे बड़े शहरों में इलेक्शन मुहिम के सिलसिला में पहुंचकर आवाम के सामने अपना मंशूर पेश कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो अपने मंशूर में 300 यूनिट बिजली और 30 लाख घरों की तामीर के साथ वजीर आजम का ओहदा संभालने की नवीद भी सुना रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में 50 लाख घरों की तामीर का ऐलान अपने मंशूर में किया था, मगर इत्तेहादी हुकूमत के बाइस चेयरमैन अपने ऐलान पर मुकम्मल अमल नहीं कर सके। चेयरमैन के देखा देखी बिलावल भुट्टो ने 30 लाख घरों की तामीर का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं 20 लाख घरों की तामीर का तजर्बा सिंध में कर चुका हूँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। उन्होंने साथ 300 यूनिट बिजली फी घर देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली की फराहमी सोलर एनर्जी के जरिए दी जाएगी। मुफ्त बिजली की फराहमी के हवाले से बिलावल भुट्टो का कहना है, सोलर एनर्जी के जरिए 300 यूनिट बिजली की फराहमी का मुकम्मल मंसूबा माशी माहिरीन के साथ तरतीब दिया है। लिहाजा मंसूबे पर अमल करना किसी लिहाज से भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इस हवाले से सिंध में मंसूबा तश्कील देकर इस पर अमल किया जा चुका है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जिस पर अमल न किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने 300 यूनिट का ऐलान किया है, मगर नून लीग ने गो अपना मंशूर अभी आवाम के सामने पेश नहीं किया। नून लीग अपना मंशूर 29 जनवरी को पेश करेगी, लेकिन नून लीग ने शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के जरिए ऐलान किया है, अगर उनकी हुकूमत मरकज में तश्कील पा गई तो नून लीग 200 यूनिट आवाम को मुफ्त फराहम करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं,
पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ उमूर का अमली तजर्बा हकीकत के रूप में सामने ले आई है। चुनांचे इसी तजर्बे की बिना पर वफाकी हुकूमत हासिल होने की सूरत में सूबे की सतह के उमूर को मरकज यानी चारों सूबों में वसअत देना चाहती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो अमली मंसूबे को मीडिया में बयान कर चुके हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मंसूबे अमल का रूप धार कर मरकज में उन्हीं मंसूबों को वसी पैमाने पर लागू करना चाहते हैं, जबकि नून लीग महज कागजी मंसूबों को आवाम के सामने पेश कर रही है, क्योंकि पिछले 6 सालों में नून लीग किसी सूबे में हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। पिछली वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ एक वसी इत्तेहाद के वजीर आजम थे। इस इत्तेहाद में हुकूमत के हिस्से बखरे किए गए थे। मुख्तलिफ वजारतें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पास थीं और इन वजारतों की निगरानी करने वाला कोई नहीं था। लिहाजा नून लीग के बिजली और दीगर मंसूबों के ऐलान से मुताल्लिक यही कहा जा सकता है, नून लीग पीपल्स पार्टी के मंशूर का न सिर्फ बारीक बीनी से जायजा लेती है, बल्कि उनके मंशूर में मौजूद बाज नकात को कॉपी करने की कोशिश भी कर रही है। जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा पीपल्स पार्टी का है, चुनांचे नून लीग ने भी इसी मंसूबे को अपने मंशूर में शामिल करके 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल इलेक्शन के नताइज आने के बाद बिलावल भुट्टो के असल नुक्ते यानी वजीर आजम बनने पर किस तरह अमल होता है, ये अमर देखने के काबिल होगा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।